फ्रिज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमने यहाँ पे पाइप से फ्रिज बनाया था, उसके बाद हमने सिंगल डोर फ्रिज का कंप्लीट सेटअप बनाया और ठंडा करवाया। आज हम लोग बनाने वाले डबल डोर फ्रिज का। डबल डोर फ्रिज के अंदर जो मैकेनिकल भाग लगने वाले उसका सेटअप करेंगे यहाँ पर दीवार में। और उसके लिए हमारे पास देखिए हमने ले लिया सारे पार्ट। सबसे पहले हमने नया कंप्रेसर मंगवा लिया, उसके बाद हमारा ये कंडेंसर भी है, हमारे पास फिल्टर दोनों प्रकार के हैं, उसके बाद ये एवापोरेटर भी है। तो सारे पार्टों को यहाँ पर लगा करके इसको सेट करते हैं। उसे सेट करने के लिए सबसे पहले हम सेटअप बनाते हैं कि जो हमारा एवापोरेटर लगाए हम वो कैसे लगाए। तो देखिए फ्रिज में जो एवापोरेटर रियल में लगा होता है डबल डोर की फ्रिज में, वो इसी प्रकार से लगा होता है। इसका एक्यूमुलेटर ऊपर की साइड में होता है, पाइपें भी ऊपर होती है क्योंकि ऊपर से आती है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इसको लगाते हैं और दीवार में सेट करने के लिए हम इसको दीवार पर रख करके और इसके पॉइंटों को निशान लगा लेते हैं कि हम इसको दीवार में रोकेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लगा लेते हैं और इसके निशान लगा लेते हैं। यहाँ से देखिए किसी पाइप से कि निशान लगा लेंगे कि यहाँ पर एक ड्रिल मार देते हैं और एक ड्रिल यहाँ। उसके लिए सबसे पहले हमने ड्रिल मशीन ले लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो ड्रिल मशीन है ये हैमर ड्रिल मशीन है, इसमें हैमर भी है और ड्रिल भी है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए देखिए 6 नंबर की बीट हम प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 नंबर की ये बीट, ये 6 नंबर की बीट है और इसको ड्रिल में लगाते हैं। ड्रिल में बीट को लगाने का तरीका ये होता है, नॉर्मल इसको सीधा केवल इसमें दबाना है, कोई यहां से आगे पीछे नहीं करना, केवल बीट को ही इसी में दबाना है। और अगर सीधा ना लगे थोड़ा सा इधर दाहिने बाएं खाली बीट को ही घुमा करके इसी में लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बीट लगा के बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब ड्रिल मशीन को चालू करते हैं। ड्रिल मशीन को हमने यहाँ पर पावर दिया, स्विच को चालू किया, ड्रिल को चालू करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे ड्रिल हमारी कैसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। ये ड्रिल है और अगर ड्रिल को उल्टा सीधा घुमाना हो तो जैसे देखिए अभी ये किस दिशा में घूम रही है, नजदीक से दिखाइए। यहाँ पे देखिए ये कैसे दिशा में, किस दिशा में घूम रही है, इस दिशा में घूम रही है। अगर इसको उल्टा घुमाना हो विपरीत दिशा में तो कुछ ड्रिल में यहाँ पर एक बटन होती है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे ऐसे ऊपर कर देंगे। ऊपर करने से देखेंगे अब इसकी दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी, उल्टा घूम रही है अब इधर की दिशा में, और जब हम उधर कर रहे हैं तो उधर की दिशा में घूम रही है। ये तो हो गया ड्रिल की बात। यहाँ पर देखेंगे इस ड्रिल में कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए ऐसे कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर देखिए केवल ड्रिल है, मतलब लकड़ी वगैरह में दीवार करना, कोई पत्थर में फूटने का डर हो जहाँ पे बिल्कुल स्मूथ चलेगा। और उसके बाद इसको दूसरे फंक्शन पे यहाँ पर तो दीवार वगैरह में छेद करने के लिए। और यहाँ पर अगर करेंगे तीसरे वाले हैमर पे तो देखिए हैमर जैसा सिंबल है और ये घूमेगा नहीं, देखिए घूम नहीं रहा है लेकिन खाली वाइब्रेट कर रहा है, यानी दीवार वगैरह तोड़ने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो अभी हमें जो प्रयोग करना है वो सीधा पोजीशन पे यानी दीवार में सुराख करने के लिए करना है, इसलिए इस पोजीशन पे रखते हैं और यहाँ पर ड्रिल मारते हैं, इसको 2 सुराख करते हैं। दोनों बनाए गए निशानों पर इस तरह से गिट्टी लगा करके हम इसको ठोक देते हैं दीवार में। अब इसके अंदर हमें स्क्रू लगाना है, तो हमने यहाँ पर ले लिया इस तरह का स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको लगा करके यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो देखिए 2 स्क्रू हमने यहाँ पर लगा लिया ड्रिल बनाए गए स्थान पर और इसके एवापोरेटर को इन्हीं पाइपों के सहारे देखिए इसी पर लटका देंगे। तो इस तरह से हमारा एवापोरेटर का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पाइप जोड़ना अभी बाकी है। उसके बाद हम लगाएंगे एक कंडेंसर, हमारा है फ्रिज का कंडेंसर। इसकी जो पाइप है इस तरह से होगी, देखिए यहां से हम गैस को इन करवाएंगे और यहां से आउट करवाएंगे। तो इस तरह से इसका सेटअप लगाना है। इसकी कंडेंसर लगाने के लिए ये जो कंडेंसर है उसके लिए हमने, हमारे पास ये स्टैंड है, इस तरह का स्टैंड देखिए पत्ती वाला, ये 4 स्टैंड हमने मंगवा लिया है क्योंकि 4 स्टैंड हमें लगाना है। तो स्टैंड लगाने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, इसको दीवार पर लगा करके बीट मारना होगा। तो इस तरह से हम पहले निशान लगा लेते हैं। तो 2 देखिए 2 स्क्रू हमारे यहां लगने चाहिए। अब निशान लगाए गए जगहों पर हमें इस स्टैंड को लगा करके सेट करना है। स्टैंड लगाने के लिए हमारे पास इस तरह का देखिए क्लिप लिया हुआ हमने, जिससे फ्लेक्स वगैरह कहीं दीवार पर मारते हैं तो इस तरह की क्लिप यूज करते हैं। तो हमने उस क्लिप का प्रयोग किया यहाँ पर और लगाने के बाद इसको दीवार में लगा करके हैमर की सहायता से हम ठोक करके इसको सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्टैंड लगा करके सेट कर दिया इसके लगाए गए निशान। तो इस तरह से देखिए हमने चारों स्टैंड को लगा करके सेट कर दिया। अब हमें इसमें कंडेंसर को लगाना है। ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर को लगाने का तरीका ये होता है, देखिए कंडेंसर के लिए ये जो क्लिप निकली है ऐसे इसमें फंसाना है इस तरह से। देखिए इधर से भी हमने इसके दोनों जालियों में ऐसे फंसाया और फंसाने के बाद ये जो आगे का सिरा है इसको हमें ऐसे मोड़ देना है। प्लायर से पकड़ के मोड़ सकते हैं, हाथ से भी ये मुड़ जा रहा है तो यहाँ पर हम हाथ से मोड़ देते हैं। इस तरह से देखिए ये दोनों मोड़ देते हैं। यहाँ पे लॉक जैसा है बिल्कुल ये फंस चुका है और बस केवल अब ऐसे इसको मोड़ देना है और बिल्कुल ये कंडेंसर बिल्कुल ठोस तरीके से इसमें बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल हिले डुलेगा नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग गया। तो हमारा एवापोरेटर सेट हो चुका है, कंडेंसर सेट हो चुका है। अब उसके बाद हमें इसमें कंप्रेसर का सेटअप देखना है। देखिए ये कंप्रेसर मोटर है जिसको हम खोल करके निकालते हैं, बिल्कुल अभी नया है, बिल्कुल पैक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जब भी एवापोरेटर कभी आप खरीद के लाते हैं तो ऐसा मिलता है और बिल्कुल पैक जब रहेगा तो देखिए उसके साथ क्या क्या मिलता है वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ऐसे ऊपर से रैक है, पैकिंग इसकी देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफेक्ट
उसके बाद इसके अंदर से निकलेगा ये हमारा एक पैकेट में, इस पैकेट के अंदर हमारा रिले, ओएलपी और 4 ग्रोमेट रबड़, और इसके अलावा दिखाते हैं आपको ये नट स्क्रू भी रहते हैं, और देखिए इस तरह से हमारा कवर, ये सब रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पे है ओएलपी और रिले, ये देख सकते हैं, और ये उसका कवर आ गया हमारा, और ये चारों रबड़ है ग्रोमेट रबड़। इस तरह का वार्सल पड़ता है इसके अंदर ताकि ये रबड़ के बीच में गैप बनाए रहे बढ़िया से, ये रबड़ जो हमारा है बढ़िया से लग जाए कंप्रेसर मोटर में। तो इस तरह से ये हो गया। अब कंप्रेसर को इसमें से निकालते हैं। सबसे पहले इसका एक स्टिकर मैनुअल मिल जाता है हमें कंप्रेसर का, और उसके बाद कंप्रेसर को निकालते हैं इसमें से बाहर। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर को हमने बाहर निकाला, इसका डब्बा हटा देते हैं। ये जो कंप्रेसर मोटर है हमारा, इसके अंदर टोटल 3 लाइनें होती हैं, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। यहाँ पर देखेंगे तीनों लाइनों में रबड़ लगा होता है। अगर इस रबड़ को हम निकालें तो कंप्रेसर के अंदर से गैस निकलती है, हवा निकलती है, और अगर हवा निकलती है तो हम ये मानते हैं कि कंप्रेसर ठीक है, अच्छा है, सुरक्षित है। तो यहां से निकाल कर देखते हैं हवा निकलती है कि नहीं, निकाल कर देखते हैं हवा निकलती है कि नहीं। तो चाहे हम इस चार्जिंग सक्शन लाइन को निकालें चाहे चार्जिंग लाइन को, हम डिस्चार्ज को नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर सक्शन या चार्जिंग में से निकाल रहे हैं। तो देखिए सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होती है। यहां से एक रबड़ को निकाल रहे हैं, देखिए यहां पर देखा आपने हवा के साथ थोड़ा सा तेल भी निकला क्योंकि ये ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर का तेल भी निकल गया हवा के साथ। अभी हम कंप्रेसर को पहले थोड़ी देर चालू करेंगे, चालू करके देखेंगे, उसके बाद इसको लगा के सेट करेंगे। तो एक बार हम इस कंप्रेसर मोटर को चालू करके देखते हैं कि कहीं तेल वगैरह तो नहीं फेंक रहा है। तो इसके लिए हमारे पास ये रिले ओएलपी जो कंप्रेसर के साथ में मिला हुआ है, इसको लगा लेते हैं। ये कंप्रेसर की 3 पिनें हैं। इसमें देख सकते हैं कि कॉमन वाला पॉइंट नीचे है, यानी जो अकेली पिन है वो नीचे है, तो कॉमन में ओएलपी लगा देते हैं, और ये जो रिले है हमारा, इसको लगा देते हैं इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग वाले दोनों पॉइंटों पे। और यहाँ पर हमारे पास एक मेन लीड हमने ले लिया है, मेन लीड है, और इस लीड का एक पॉइंट ओएलपी में लगा देते हैं और दूसरा पॉइंट रिले में लगा देते हैं, और इसमें रिले में एक ही पिन है दाहिने साइड में, हम उसी में लगा देते हैं। अब उसके बाद इस कंप्रेसर मोटर को चालू करते हैं। यहाँ पर हमने बोर्ड में सप्लाई देते हैं, अपने बोर्ड में, और बोर्ड में सप्लाई देने के बाद देखते हैं ये कंप्रेसर मोटर देखिए चालू हो गया, यहां से हवा फेंक रहा है, देख सकते हैं। ये इसका डिस्चार्ज लाइन है, यहां से हवा फेंक रहा है, मतलब ठीक है, कहीं से तेल वगैरह नहीं फेंक रहा है। वो जो चार्जिंग लाइन से तेल को फेंका या सक्शन लाइन से फेंका, तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर इधर उधर हिला डुला रहता है, तो सक्शन और चार्जिंग लाइन का संपर्क केवल बॉडी से होता है, इसलिए उसमें से तेल आ जाता है। अब ये कंप्रेसर ठीक है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब इस कंप्रेसर मोटर को लगा करके यहाँ पे सेट करना है। सेट इसको हम ऐसे करते हैं, यहां पर देखिए बिल्कुल करीब, तो यहां पर ये कंडेंसर की पाइप थोड़ी बड़ी दिख रही है, हम चाहे तो इसको काट करके यहां पे जोड़ना है हमें डिस्चार्ज लाइन में, तो इसको काट सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं, इसको इसी को लगा करके इसमें सेट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये पाइप किधर तक जाती है। तो यहां पे देख सकते हैं हमने कंडेंसर की पाइप को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया, मोड़ा इसलिए ताकि ये पाइप बड़ी थी, हमें काटना ना पड़े, तो हमने इसको यहीं पे गोल में मोड़ दिया। और कंडेंसर की पाइपों में भी देख सकते हैं इस तरह से वाल्व लगा होता है, अगर हम इसको निकालें तो इसमें से भी हवा निकलती है। अगर हवा निकलती है तो ये मानते हैं लीकेज नहीं है, तो देखिए इसमें से तो लग रहा है हवा नहीं निकलेगी, निकली है थोड़ी सी। तो इस तरह से देखिए ये दोनों कवर है, दोनों पे कवर लगा होता है ताकि इसके अंदर कुछ चला भी ना जाए और हवा भी हमारी उसी में रुकी रहे, बढ़िया से रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से देखिए कंडेंसर की पाइप को कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ना है। कैसे पता चला कि कौन सा डिस्चार्ज लाइन है, ये वाला है कि ये वाला है? तो दोनों पाइपों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये वाली पाइप मोटी है और ये वाली पाइप पतली है। तो जो पाइप पतली होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है, जो मोटी होती है वो सक्शन लाइन होती है या चार्जिंग लाइन होती है। तो यहां पर देखिए इसी पाइप में हमें जोड़ना है, यानी जो पतली है वही डिस्चार्ज लाइन है। और कंडेंसर में भी कंपनी आगे कापर लगा के देती है, तो हमारा जो वेल्डिंग होता है यहां पर भी कापर कापर ही है, यानी कंडेंसर भले जोड़ना है लेकिन कापर कापर जोड़ना है, इसलिए फ्लक्स पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल ब्रिजिंग रॉड से ये जुड़ जाएगा। तो हम इसको वेल्डिंग कर देते हैं। कंप्रेसर के नीचे ग्रोमेट रबड़ लगाने के लिए देखिए इस तरह से इसमें वार्सल लगा करके, सभी ग्रोमेट रबड़ में इस तरह से इसमें वार्सल लगा करके और कंप्रेसर के ग्रोमेट में लगा देते हैं, यानी नीचे लगा देते हैं। ये देखिए कंप्रेसर को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से इसके अंदर ये ग्रोमेट रबड़ है, एक इसमें सुराख बड़ा होता है, ये उसमें आराम से चला जाता है, बड़े वाले में डाल करके हम छोटे में सरका दें तो उसमें ये रुक जाता है। इसी तरह से देखिए इधर भी हमें लगाना है, यहां भी लगा दे। चारों ग्रोमेट रबड़ को हमने सेट कर दिया और कंडेंसर को हमें यहां पर लगाना है, बिल्कुल रेडी हो चुका है कंडेंसर हमारा लगाने के लिए। अब हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करने के लिए हमने ब्यूटेन गैस का यूज किया है, यहां पर ब्यूटेन गैस लिया और इस तरह से वेल्डिंग गन कैन में लगाने के लिए पीछे का पॉइंट यहां पे कटा होता है, इसी तरह से लगाना है। इसको सीधे पोजीशन पे लगाने के बाद ऐसे थोड़ा सा घुमा देना, देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको माचिस से जलाते हैं और यहां से देखिए जैसे माचिस जलाएंगे यहां से नोब को हम ढीला करेंगे, नोब को जैसे ही ढीला करेंगे देखिए इस तरह से आग जलना शुरू हो जाएगी। और हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करने के लिए ये डिस्चार्ज लाइन की पाइप को हमें जोड़ना है अभी, तो हम इसको गर्म करते हैं। हमारे पास ये ब्रिजिंग रॉड है वेल्डिंग करने के लिए, ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे ये पिघल करके बिल्कुल पानी के रूप में बदल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमें पाइप को गर्म करना है। ये पाइप को गर्म करते हुए ध्यान देंगे कि जो कंप्रेसर की पाइप है वो जल्दी गर्म नहीं होती, थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि वो हार्ड होती है, और जो हमारा कंडेंसर है या कोई भी अलग से पाइप जोड़ते हैं वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमें इस पाइप पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है कि ये गर्म हो जानी चाहिए।
तो इस तरह से जैसे ये पाइप गर्म हो, यहाँ पर हम ब्रिजिंग रॉड लगाएंगे और इस तरह से जोड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा और गर्म करते हैं। जब तक ये दोनों पाइप गर्म नहीं होगी तो ये पकड़ेगा नहीं तो हमारा ब्रिजिंग रॉड इधर उधर गोल बन के पिघलने लगेगा केवल, और ये जहां चिपकाना चाहेंगे हम वहां चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर को हमने वेल्डिंग करके यहाँ पर जोड़ दिया है। कंप्रेसर को चालू करेंगे और देखेंगे कि कंडेंसर के आउटपुट से गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर फिर से हम अपना मेन लीड लगा लेते हैं, अब की बार लगा के इसी में छोड़ ही देंगे। देखिए यहाँ पर हमने लगाया इसको OLP में और एक तार को लगाया रिले में, और कंप्रेसर मोटर को हमें चालू करना है। यहाँ पर हमारा बोर्ड है, हम इस बोर्ड में सप्लाई देते हैं। जैसे ही सप्लाई देंगे मोटर हमारा चालू होगा। यहाँ से देख सकते हैं कंप्रेसर चालू हो गया, और देखते हैं यहाँ से हवा आ रही है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पावर आ रही है, तो यहाँ से हवा आ रही है, तो इसका मतलब ये कि कंडेंसर हमारा सही जुड़ चुका है और ये लीकेज अब हमारा नहीं है। तो कंडेंसर बढ़िया से जुड़ गया है। सबसे पहले कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में हमने कंडेंसर जोड़ा, और कंडेंसर गैस को घुमा के वेपर से द्रव में बदलता है। उसके बाद हमें जोड़ना है यहाँ पर फिल्टर। फिल्टर जोड़ने के लिए हमारे पास देखिए इस तरह से 2 फिल्टर है हमारे पास। एक फिल्टर इस तरह का है जो ड्रायर फिल्टर ही है हमारा, और दूसरा ये पैकेट में होता है ये फिल्टर है। देखिए तो ये भी ड्रायर फिल्टर ही है। देखिए ये ड्रायर फिल्टर थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का है, ये थोड़ा डुप्लीकेट क्वालिटी का है। दोनों में यही डिफरेंट है, वजन भी देखेंगे तो दोनों का अंतर होता है। और ये कोई भी लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन देखिए इसमें जोड़ने के लिए एक साइड में कैपिलरी ट्यूब, जिधर जोड़ना है उधर की पाइप पतली है, और जिधर ये कंडेंसर जोड़ना है उधर की पाइप मोटी है। एक में देखेंगे एक ही पाइप जोड़ने की जगह बनी हुई है, दूसरे में 2 पाइप जगह जोड़ने की बनी हुई है। ये जो 2 पाइप बनी होती है, कुछ में सेल्फ प्रेशर चढ़ाने के लिए भी लोग एक एक्स्ट्रा पाइप लगाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। इसके लिए 2 है। अगर नहीं लगाना तो प्लायर से एक को दबा करके हम वेल्डिंग कर देते। तो इस तरह से हम बढ़िया क्वालिटी का ड्रायर फिल्टर जिसमें सिलिकॉन की गोलियां भी है उसको लगा करके कंडेंसर में जोड़ते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें लगाना है और इसको लगा करके यहाँ पे वेल्डिंग कर देना है। ये जो दूसरी पाइप है, इस पाइप में हम एक NRV वाल्व जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर वेल्डिंग करके, ताकि जो सेल्फ प्रेशर और की प्रक्रिया है वो भी पूरी हो सके, यानी देखने के काम में आए कि कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पर हमें जो NRV इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं, उसके अंदर से सबसे पहले NRV का पिन जो है वो खोल करके बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर उस पिन को हम खोल के बाहर नहीं निकालेंगे तो इसके अंदर एक रबड़ का वार्सल होता है, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये जल जाएगा, गर्म होने से पिघल जाएगा, तो वहां से गैस लीक करेगी। इसलिए पिन को खोल करके हमने बाहर निकाल लिया। अब कंडेंसर के आउटपुट में यहाँ पर हमें पहले फिल्टर जोड़ना है। फिल्टर जोड़ने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ना भी पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए NRV को और कंडेंसर को दोनों को हम यहाँ पर वेल्डिंग करके जोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने NRV को और फिल्टर को दोनों को वेल्डिंग करके जोड़ा भी, और अगर लीकेज होगा तो आगे हमारी चेकिंग हो जाएगी। अब इसके बाद अगली प्रक्रिया हमारा है कैपिलरी ट्यूब जोड़ने की। तो इस तरह से हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, और ये कैपिलरी ट्यूब 36 नंबर की है। 0.036 इंच व्यास होता है इसका, और 8 से 12 फीट की कैपिलरी ट्यूब होती है। तो ये 10 फीट की कैपिलरी ट्यूब हमने लाया है। तो इस तरह से हमारे पास कैपिलरी ट्यूब ले लिया हमने। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 8 से 12 फीट है, और इसका जो व्यास है 0.036 इंच है। और यहां पर देखिए इसका जो मुंह है ना आगे का, ये बंद है। तो बंद वाला जो मुंह है, इसको काटने के लिए हमें इस तरह से वायर कटर से ये अच्छी तरह से कट जाता है। यहाँ पे ट्यूब कटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लगा करके तिरछा करके ऐसे दबाएंगे, बिल्कुल कलम के जैसा बढ़िया कटेगा। तो दोनों तरह का व्यास हमारे इसमें बंद है, तो हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से तिरछा काट के ऐसे। और सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब को हमें एवापोरेटर में पहुंचाना है। तो यहां से फिल्टर के बाद और एवापोरेटर तक, एवापोरेटर के किस पाइप में जोड़ना है, देखिए यहाँ पे जगह बनी होती है। एक पाइप पतली होती है, एक पाइप मोटी होती है। तो जो पतली पाइप है, कैपिलरी ट्यूब पतली पाइप है, तो पतली वाले को पतली वाले में जोड़ना है हमें। तो हम इसको वेल्डिंग करके यहाँ पे जोड़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए, और सबसे पहले ऊपर ही हम इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम फिल्टर में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिलरी ट्यूब को एवापोरेटर में वेल्डिंग करके हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है, और एवापोरेटर के पतली वाली पाइप में जहां पे कैपिलरी ट्यूब जोड़ने की जगह बनी है वहां पर लगा करके इसको जोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से हम टेम्परेचर गर्म कर रहे हैं, ब्रिजिंग रॉड की सहायता से इसको वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बूंद ही लग जाएगा, समझो हमारा ये बढ़िया से जुड़ जाएगा। कैपिलरी ट्यूब को हमने जोड़ दिया। कैपिलरी ट्यूब देखिए हमारी यहाँ पर बढ़िया से जुड़ गई है एवापोरेटर। कैपिलरी ट्यूब वो आउटपुट पहले हमने जोड़ दिया है। अब जो कैपिलरी ट्यूब का ये इनपुट है, ये जाएगा हमारे फिल्टर से होकर के। कैपिलरी ट्यूब का पहला पॉइंट यहाँ पर अभी हमें फिल्टर में जोड़ना बाकी है, तो हम इसमें जोड़ लेते हैं। इसको लगा करके यहाँ पर वेल्डिंग कर देंगे। फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब को लगभग आधा इंच अंदर डालेंगे और वेल्डिंग गन की सहायता से, ब्रिजिंग रॉड की सहायता से इसको वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से ये जुड़ गया हमारा फिल्टर में कैपिलरी ट्यूब। अब इस कंप्रेसर मोटर को हम चालू करके देखेंगे कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस कंडेंसर में, उसके बाद फिल्टर में, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में, उसके बाद एवापोरेटर में, यहाँ से गैस निकलनी चाहिए। तो देखते हैं निकलती है कि नहीं निकलती है। अगर नहीं निकलेगी तो कहीं ब्लॉक है या लीकेज होगा तो सुनाई देगा हमें। देखिए इस तरह से कंप्रेसर को हमने चालू किया, और एवापोरेटर के आउटपुट में यहाँ तक पाइप आनी, गैस आनी चाहिए। एवापोरेटर के आउटपुट में गैस आना शुरू हो गई, यहाँ पे गैस आ रही है। इसका मतलब है हमारा जो अभी तक का जोड़ है सब अच्छा है, कहीं पे लीकेज नहीं है, सारे जोड़ हमारे बढ़िया काम करें। एवापोरेटर के आउटपुट में गैस आ रही है। अब हमें इस एवापोरेटर के आउटपुट से एक कंप्रेसर के सक्शन लाइन तक पाइप लेके आना है और इसको जोड़ना है। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉपर की पाइप है, हमने पाइप को लिया और एवापोरेटर से कंप्रेसर के सक्शन लाइन तक हमें इस पाइप को जोड़ना है। तो पाइप को थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए ऐसे राउंड करके पाइप रखी रहती है।
तो इस पाइप को हमने यहाँ पर सीधा किया इस तरह से, और इसको हमें ऑपरेटर से लेकर के नाप लेना कि कितनी साइज की पाइप लगेगी, उसके हिसाब से जोड़ना है। इस तरह से पाइप को हमें ऑपरेटर में जोड़ना है और पाइप को नीचे लेकर के आना है, और नीचे आने के बाद पाइप को यहाँ सक्शन लाइन तक बढ़ाना है। और पाइप जो बड़ी है, पाइप को हमने नाप लिया साइज के हिसाब से, जितनी पाइप बड़ी है उसको हम काट करके हटा देते हैं। और ये जो पाइप है सबसे पहले हम एवापोरेटर में इसको भी जोड़ देते हैं, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको यहाँ पर वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। एवापोरेटर में स्वांगिंग वगैरह करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से ही हुआ रहता है, हमें केवल वेल्डिंग करना है। इस तरह से एवापोरेटर के आउटपुट में हम 1/4 साइज की कापर की पाइप को यहाँ पर वेल्डिंग करके जोड़ रहे हैं, और इसको हम बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं गर्म करके। यहाँ पर भी कोई फ्लक्स पाउडर वगैरह की जरूरत नहीं है, इसके कहीं भी फ्लक्स पाउडर की यूज हमने नहीं किया, क्योंकि कंडेंसर नया था, तो कंडेंसर के इनपुट आउटपुट में दोनों कंपनी ने कापर लगा के दिया था, इसलिए कहीं पर भी हमें फ्लक्स पाउडर जरूरत नहीं पड़ी है फ्लक्स पाउडर लगाने की। एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप को हमने जोड़ दिया है, कंप्रेसर के सक्शन लाइन जोड़ना केवल बाकी। तो इस तरह से इसका जो सक्शन लाइन है इसको हम सक्शन लाइन बना लेते हैं, और यहाँ पर भी देखिए कापर की पाइप लगा करके बढ़िया से वेल्डिंग करके इसको जोड़ देते हैं। कंप्रेसर के सक्शन लाइन के पाइप को गर्म करके ब्रिजिंग रॉड की सहायता से अच्छी प्रकार से यहाँ पर हम वेल्डिंग करके जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्शन लाइन की पाइप हमारी जुड़ चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब ये पूरा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है मैकेनिकल सिस्टम का। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सबसे पहले हमने कंप्रेसर जोड़ा, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर को जोड़ा, कंडेंसर की पाइप को हमने थोड़ा सा यहाँ मोड़ा क्योंकि ये बड़ी थी, तो ऐसे मोड़ा बढ़िया से, और कंडेंसर के बाद गैस घूम के जाएगी। यहाँ पर फिल्टर में हमने एक एनआरबी भी लगाया जो सेल्फ प्रेशर और सेल्फ वैक्यूम के काम में आएगा, बाकी चोक वगैरह होने में भी सहायता करता है। उसके बाद फिल्टर के बाद हमने यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब लगाया है। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई हमारी 8 से 12 फीट के बीच में 10 फीट है, और जो इसका व्यास है 0.036 इंच का लगाया हमने। और उसके बाद कैपिलरी के बाद एवापोरेटर में गई है। यहाँ पर ये देखिए कॉइल टाइप एवापोरेटर जो कि डबल डोर फ्रिज का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आएगा पाइप जो है सक्शन लाइन में एवापोरेटर के आउटपुट से, और यहाँ से आई है सक्शन लाइन में। ये केवल चार्जिंग लाइन अभी हमारी बाकी है, इसमें हम जब गैस चार्जिंग की प्रक्रिया करेंगे तो एनआरबी लगाना जो हमारी प्रक्रिया उसके अंतर्गत करेंगे। तो ये मैकेनिकल सिस्टम हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इस हिसाब से अगर हमारी फ्रिज कंप्लीट है, बिल्कुल गैस अगर चार्ज करें तो ये ठंडा करने लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम गैस चार्ज करते हैं और क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं डबल डोर फ्रिज के लिए। धन्यवाद।